बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। मैं फिर से रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आया हूँ। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज का। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि B अनुपात D समानुपात E अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों, ए ऑप्शन है हमारे पास W, बी ऑप्शन है V, सी ऑप्शन है X और बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास Y। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो बच्चों, बी का नंबर कितना होता है 2, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5। अब आप एक बात चेक करें बच्चों, अगर मैं 2 का दुगना करूं 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 और 10 नंबर का आता है, जे ऑप्शन में है नहीं, तो लॉजिक फेल हुआ। फिर करना कैसे बच्चों से? बी का नंबर 2 है, अगर मैं इस 2 का वर्ग कर दूं तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 नंबर का क्या आता है? डी। उसी प्रकार ई का नंबर 5, 5 का वर्ग करा बच्चों 25 और 25 नंबर पे इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है? वाई। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को कॉपी कर ले जल्दी से। आज का पहला क्वेश्चन था बच्चों ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पर हम लोग आएंगे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों सभी विद्यार्थी लिखेंगे, जरा लिखेंगे 3 अनुपात 30 समानुपात, लिखेंगे बच्चों 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो यहां पे देखो 3 अनुपात 30 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहां पर ए ऑप्शन है 343, बी ऑप्शन है 350, सी ऑप्शन है 351 और डी ऑप्शन है बच्चों 352। अब क्वेश्चन को हमें करना है कि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो करना है किस तरीके से। देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर 3 27 का संबंध है क्या? हाँ है। अगर मैं 3 का घन प्लस 3 कर दूं बच्चों तो 3 का घन 27 और प्लस 3 तो कितना हुआ? 30। उसी प्रकार से बच्चों 7 का घन प्लस कितना? 7। तो जिसका घन हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है। 7 का घन तो 7 ही प्लस है और 7 का घन बच्चों 343 प्लस 7 तो कितना होगा बच्चों? 350। हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 350। दूसरा क्वेश्चन कॉपी हुआ बच्चों आज का। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलता हूं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम लोग लिखेंगे तीसरे नंबर का कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं बच्चों? अब देखो चित्र क्या है बच्चों, हमारे पास चित्र दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग और त्रिभुज हैं। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, ये आकृति दी गई है। अब इसमें जो मेरे पास बच्चों है वो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 24,4, बी ऑप्शन है बच्चों 28,5, सी ऑप्शन है 26,4 और डी ऑप्शन है बच्चों 28,4। सबसे पहले पूछा त्रिभुज, तो शुरू वाले त्रिभुज दिए गए हैं, बाद वाले बच्चों वर्ग दिए गए हैं। अब करना कैसे क्वेश्चन को? तो मैंने कहा था इस तरह की जब भी कोई आकृति आया आप नंबर लिख लो 1 2 3 और 1 4 और जितने विकर्ण उतने से गुणा। तो इसमें कितने विकर्ण है? 2, तो 4 गुणा 2 तो बच्चों कितने त्रिभुज है? 8। तो 8 इस वाली आकृति में होंगे बच्चों, 8 ही इसमें होंगे, 8 ही इसमें होंगे। तो त्रिभुज फिलहाल जो मोटे मोटे निकल के आए वो कितने हुए? 24। उसके बाद बच्चों देखो ध्यान दो, एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा होगा यहां से यहां तक एक, और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला होगा 2। 2 इनके उल्टे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने और हुए? 4। तो बच्चों 24 और 4 त्रिभुज कितने हुए? 28। अब वर्गों की संख्या की बात करता हूं बच्चों। देखो एक वर्ग मेरे पास ये रहा पूरा, एक वर्ग ये रहा 2 बच्चों, एक वर्ग ये रहा, कितने वर्ग हुए? 3।
और देखो ये वाला भी पूरा वर्ग, ये भी वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, 4 हो गए, और एक वर्ग बच्चों ये वाला हुआ 5। तो वर्ग कितने हो गए 5, त्रिभुज हो गए 28। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन से वाले के साथ जाएंगे हम लोग, बी के साथ। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों हम लोग, जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी। सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूंगा और लिखूंगा 534। क्वेश्चन नंबर 4, 534 अनुपात 2 समानुपात क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन हाल ही का एग्जाम में पूछा गया है। विकल्प लिख देता हूं बच्चों। ए विकल्प है 102 अनुपात 9। बच्चों बी विकल्प है 553 अनुपात 6। सी ऑप्शन है बच्चों 884 अनुपात 2। और डी ऑप्शन है 992 अनुपात 2। अब इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दो बच्चों, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 2 कैसे बना होगा। अगर ये शुरू वाले 2 पद में जोड़ लूं, 5 और 3 8। देखो ध्यान दो बच्चों, 5 + 3 बराबर कितना हुआ 8। और इस 8 को मैं लास्ट वाले अंक से भाग कर दूं तो 4 दूनी 8। तो मेरे पास कितना प्राप्त हुआ बच्चों 2। उसी प्रकार से ऑप्शन उठाने पड़ेंगे बच्चों। अगर 1 और 0 को जोड़ूंगा, 1 को 2 से भाग करूंगा 9 नहीं आता, पहला वाला ऑप्शन बच्चों गलत है। मैं बी ऑप्शन की बात करूंगा, 5 और 5 10, और 10 को 3 से भाग कर ही नहीं सकता, ये गलत है। 8 और 8 16 और 4 20, 20 को सॉरी 8 और 8 16, 16 को बच्चों अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 आना चाहिए था, सी ऑप्शन गलत है। देखो और बच्चों 9 और 9 18। अब देखो ध्यान दो, 18 को बच्चों मैं 2 से भाग करूंगा तो भी 9 आएगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये हमारे पास बच्चों 999 होगा। कितना होगा बच्चों ये, मैं एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों इसको। तो ये हमारे पास 999 है, वरना तो एक विकल्प भी सही नहीं होगा। देखो 9 और 9 बच्चों 18, और 18 को 9 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, डी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। आज के बच्चों 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला चला रखी बच्चों, तो 10 क्वेश्चन मुझे करने हैं, कराने मतलब आप लोगों के लिए। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 5 पे हम लोग चलेंगे। 5 नंबर लिखेंगे बच्चों, यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5, 425 बराबर 7 हो तो यहां पे बताना है कि 217 अनुपात बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, इसका ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 6, सी 7 और डी ऑप्शन बच्चों 9। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन, 10+2 में भी आया है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं शुरू वाले 2 अंक देखो, इसे अगर मैं 8 को 4 से भाग कर दूं तो 4 दूनी 8, तो कितना बना 2, और 2 में 1 जोड़ा तो बच्चों कितना आया 3। बात को फिर समझेंगे। इस पहले वाले अंक को अगर मैं दूसरे वाले से भाग करूं, 4 दूनी 8 2, 2 में 1 जोड़ा 3, फिर यहां पे मैं भाग करूंगा 3 से, 3 दूनी 6, और 2 में 3 जोड़ा बच्चों 5। उसी प्रकार को मैं 4 को 2 से भाग करूंगा, 2 दूनी 4, और 2 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ 7। उसी प्रकार में 1 से भाग करूंगा बच्चों, 1 दूनी 2, और 2 में 7 जोड़ा बच्चों तो कितना होगा 9। ऑप्शन नंबर कितना होगा बच्चों, डी होगा। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थियों को, कॉपी करें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूंगा बच्चों। 6ठे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे यदि DUC के बराबर 69 हो तो BEST बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन 68 है,
बी ऑप्शन 62 है, सी ऑप्शन 64 है, और बच्चों ई ऑप्शन है कोई नहीं। देखो ध्यान दो बच्चों, अब क्वेश्चन को करना कैसे बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों, डी का नंबर कितना होता है बच्चों 4, यू का नंबर कितना होता है 21, सी का नंबर 3, और बच्चों के का नंबर 11। इनको जोड़ने पर वास्तविक नंबर तो 69 नहीं आएगा बच्चों। अगर मैं इनके अपोजिट नंबर लिख के देखूं कि 27 में से 4 घटाया बच्चों 23, 27 में से 21 घटाया 6, 27 में से 3 घटाया 24, 27 में से 11 घटाया बच्चों 16। अगर इन्हें जोड़ के देखूं तो 6 और 4 10, और 6 16, और 3 19, हासिल लगा 1, 2 और 2 4, और 1 5, और 1 6। कहने का मतलब है कि उनके वास्तविक नंबर लिखने के बाद 27 में से घटा देकर अपोजिट नंबर लिखेंगे और उनका योग है। उसी प्रकार से बच्चों देखो बी का जो नंबर होता है बच्चों वो कितना होता है 2, इसका अपोजिट नंबर 27 में से 2 घटाया बच्चों 25। उसी प्रकार से बच्चों ये ऑप्शन में बिठा रहा हूं। उसी प्रकार से बच्चों देखो ई का नंबर कितना होता है 5, उसका अपोजिट 27 में से 5 घटाया 22। एस का नंबर होता है 19, 27 में से 19 घटाया 8। टी का नंबर होता है 20, 27 में से 20 घटाया 7। इनका टोटल करूंगा 5 और 2 7, और 8 15, और 7 22, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, और 2 कितना हुआ बच्चों 6। ऑप्शन क्या निकल के आया 62 हमारे पास। तो हमारा जो सही उत्तर था बच्चों वो क्या था 62, यानी कि 62। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया हो तो क्वेश्चन 6 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 की हो। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 ये है बच्चों, लिखेंगे सभी विद्यार्थी एक के बाद बच्चों 4, 4 के बाद 27, 27 के बाद 256, और आगे क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 3125, बी ऑप्शन है 625, सी ऑप्शन है बच्चों 720, और डी ऑप्शन है बच्चों 2500। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखो बच्चों डेली में आप लोगों के लिए चाहे शॉर्ट वीडियो ला रहा हूं चाहे लॉन्ग वीडियो ला रहा हूं, लेकिन डेली वीडियो आ रही है भैया, तो आप भी थोड़ा सा काम क्या करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वीडियो शेयर किया करो। और जिन भाई मेरे भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर बेटा 1 4 27 256, आगे क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्या काम करा गया है कि इसमें तो एक की पावर 1 कर दी, तो 1 की पावर 1 1 ही रहेगा। यहां पर बच्चों ये 2 की पावर 2, 27 बच्चों 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, और भैया आगे मेरे पास 4 की पावर 4, और जब मैं 4 की गुणा 4 बार करूंगा देखो 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। अगली बार बच्चों 5 की पावर 5, और 5 की गुणा 5 बार करूंगा बच्चों, तो सही उत्तर क्या निकल के आएगा मेरे पास 3125। कॉपी कर लें सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को जल्दी से। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आएंगे बच्चों। 8 लिखेंगे भैया 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। यहां पे बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे सोमवार, बी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों मंगलवार, सी ऑप्शन लिखेंगे बुधवार, और डी ऑप्शन लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। जब मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था तो
तो पूरी टेक्निक बताई थी और इस पूरे टॉपिक की वीडियो मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई भी है, एक बार जाके देख लेना आप। अब तो मैंने बताया था कि अगर 1999 से बात की होगी तो मैं लास्ट के 3 अंक लूंगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन बताई थी कि अगर सैकड़े वाली जगह पे 0 आए तो उसका बच्चों क्या बनेगा 1। देखो इकाई दहाई सैकड़े वाली 0 पे 0 आ गया तो इसका 1 बनेगा और अगला जो ऐसा का ऐसे। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी बच्चों, दहाइयां सैकड़े की संख्या को हम कितने से भाग करेंगे 4 से। तो वो 116 को 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3 36, 4 9 36, यानी कि बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया बच्चों 29। तीसरी कंडीशन बताई थी दिए गए महीने की तारीख, तो जनवरी की तारीख कितनी हो गई 26। फिर बताया था कोड और नोट करके लिखवाया था बच्चों कि लीप ईयर्स में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 होगा, बाकी ऐसे रहेंगे। अगर वो लीप ईयर्स ना होता 4 से ना कटता तो मैं जनवरी का कोड 0 रख देता, लेकिन अभी 4 से कट रहा तो जनवरी का कोड बच्चों कितना होगा 6। इन सबको जोड़ूंगा 6 और 9 बच्चों 15, 15 और 6 बच्चों कितना हुआ 21, 21 और 6 कितना हुआ 27, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, 177। दोबारा जोड़ेंगे 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 6 27 का 7, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 7 से भाग करूंगा बच्चों तो 7 दूनी कितना निकल के आया 14, 7 में से 4 घटाया 3, 7 पंजे कितना हुआ बच्चों 35, बचा कितना 2 शेष। और मैंने बताया था कि बच्चों 0 रविवार का होता है, 1 सोमवार का होता है और 2 बच्चों किसका होता है मंगलवार का। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा मंगलवार। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन को बेटा कॉपी कर लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलूंगा, कॉपी करें सभी। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे भैया सभी विद्यार्थी, लिखेंगे यदि E बराबर लिखेंगे बच्चों 10, HOTEL बराबर 120 हो तो यहां पे लिखेंगे CAT कैट बराबर क्या। यहां पे लिखेंगे बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे 24, बी ऑप्शन लिखेंगे 48, सी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 52 और बच्चों डी ऑप्शन क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग इनमें से कोई नहीं। ये हमारा होगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को करेंगे कैसे। वो बच्चों ई का नंबर कितना होता है 5, तो अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 5 दूनी 10 आया। एच का नंबर बच्चों 8, ओ का नंबर 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12। इन सबको जोड़ूंगा बच्चों 60 और 60 की गुणा अगर 2 से कर दूंगा तो 60 दूनी 120। यहाँ पे सी का नंबर 3, ए का 1, टी का 20, 20 और 1 21 और 3 24, तो 20 और 3 23 और 1 24 और बच्चों 24 का भी दुगना करूंगा तो 24 दूनी कितना निकल के आएगा 48। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास बी 48। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास। 10 नंबर पर लिखेंगे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब बच्चों देखो ध्यान दो, ये हमारे पास आकृति क्या है बच्चों इस प्रकार से, और इसमें हमें बताना है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है। अब देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे नंबर डाल लो 1 2 3 4, 1 2 और 1 3 ऐसे गुणा करेंगे बच्चों। तो देखो 4 गुणा 3 और प्रति एक में से एक कम करके लिखते रहेंगे और जब तक लास्ट में एक ना आ जाए जब तक लिखते रहेंगे। 4 में से एक कम करा बच्चों 3 और 3 में से एक कम करा 2 प्लस 3 में से एक कम करा 2 और 2 में से प्लस करा 1 कम करा 1
जहां भी लास्ट में एक आ जाए। तो बच्चों 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकना 2, 12 और 6 18 और 2 बच्चों कितने 20। तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई बच्चों 20। और बच्चों मुझे आपको 10 ही क्वेश्चन कराने थे और ये डेली मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो डेली ला रहा हूँ भैया। तो इतना तो काम कर ही दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर कर दिया करो। बाकी मुलाकात होगी कल, ठीक है बच्चों, ओके।